अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चपली कबाब की। ये बहुत ही डिफरेंट चपली कबाब बनते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास बीफ का कीमा है हाफ kg, 1 कप मकई का आटा है। अगर आपके पास मकई का आटा अवेलेबल ना हो तो फल आटा भी डाल सकते हैं। पुदीना है, हाफ पंच मैंने पुदीना लिया था, इसे काट लिया है। यहाँ थी उसे मैंने काट लिया है। 1 पाव प्याज है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। और 1 पाव ही टमाटर है, इन्हें मैंने थोड़े से मोटे चंक्स में काटा है। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके अलावा गरम मसाला है 1.5 टीस्पून, कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं 2 टेस्ट। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ली है। नमक 2 टेस्ट है। कुटा हुआ धनिया है 2 टेबल स्पून। अनारदाना है 2 टेबल स्पून। जीरा है 1.5 टेबल स्पून भी कुटा हुआ है। अदरक इसके अंदर जाएगी चॉप्ड 1 से 2 टेबल स्पून। 2 अंडे जाएंगे और 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें हैं चॉप्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप करना है वो प्याज और टमाटर को हल्का सा फ्राई करना है। ज़रा सा ऑयल के अंदर हमने प्याज को फ्राई करना है ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, और इसी तरह हम टमाटर को फ्राई करेंगे ताकि ये अपना जितना भी इसका लिक्विड है वो सारा ड्राई हो जाए। यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, 1 से 2 टेबल स्पून, ज़्यादा ऑयल हम नहीं डालेंगे। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज और इसे हल्का सा हम फ्राई करेंगे ताकि प्याज का जो पानी है वो गुजर जाए। जी, ये प्याज फ्राई हो चुकी है, देखिए तमाम मॉइस्चर इसका खत्म हो चुका है। इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। जी, ये प्याज को मैंने प्लेट में निकाल दिया है। इसे हम जब खुले बर्तन में निकालेंगे ताकि इसके अंदर की स्टीम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि हम कीमे के अंदर डाल सकें। इसी फ्राई पैन के अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे और इसे भी हम पकाएंगे जब तक इसका जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। जी, ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इन्हें भी मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी और इन्हें ठंडा कर लूँगी। कीमे के अंदर हम डाल देंगे सारे स्पाइसेस, नमक, कुटी सुरख मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, जीरा, अनारदाना, गरम मसाला, चॉप्ड अदरक, हरा धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें, अंडे। आधा किलो में 2 अंडे जाते हैं। इसके अंदर डाल देंगे हम मकई का आटा। अगर आपके पास ना हो तो आप जो सिंपल आटा हम जिससे रोटियां बनाते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। 1 कप इसके अंदर आटा जाएगा। प्याज मैंने फ्राई करके रखी थी, वो ठंडी हो चुकी है, वो जाएगी। चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्याज और टमाटर को फ्राई करना होता है ताकि वो ठंडी हो जाए, इसलिए ये स्टेप मैंने पहले किया है। टमाटर, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हम करेंगे मिक्स। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसके हम चपली कबाब बनाएंगे। ये इस तरह हम इसके इस तरीके से कबाब बना लेंगे और इस प्लेट में रखती रहूँगी और इसी तरह मैं बाकी के भी बना के रखते रहूँगी। ये कबाब मैंने बनाए हैं। यहाँ तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया है, इसके अंदर मैं रख दूँगी चपली कबाब। जब ये एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे उसके बाद मैं इन्हें टर्न कर दूँगी। ये एक तरफ से हो गए हैं, इन्हें अब हम टर्न कर देंगे। चपली कबाब फ्राई करते वक्त इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमने इसको बहुत ज़्यादा इससे लो हीट पे नहीं पकाना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर तक हम पकाएंगे तो ये अंदर से ड्राई हो जाएंगे। क्योंकि ये हो चुका है, इसे हम निकाल लूँगी और इसी तरह मैं सारे फ्राई करके रखती रहूँगी। जी, बेहतरीन से चपली कबाब हमारे तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक ज़रूर आता कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।